चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखना, आज हमको जो यहाँ पर जो बात करनी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो हमें बात आपके साथ आज चर्चा स्टार्ट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। क्या डेट हो गई आज? क्या डेट है भाई आज? डेट हो गई हमारे पास 19 में 2025 और मंडे, ठीक है। 19 मई 2025 मंडे, ठीक है सर। तो टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको दोबारा से देख के और नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो उसके पीछे आप रूट लगा देना, जैसे इसमें लगेगा n+ और l- का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अगर मैं इसका फिगर बना के आपको समझाऊं तो मैंने कहा ये हमारे पास फर्म है, सारी की सारी बातें मुझे इस फर्म के बिहाफ में समझनी है। ये मेरे पास पार्टनर है। जब ये पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ ड्राइंग्स। जब ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ क्या करेगा? ड्राइंग्स। और जब इसके बदले पर इंटरेस्ट फर्म को क्या होगा? रिसीव्ड होगा, तो मैं उसको बोलूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर हुआ? इसके लिए आपको एक वर्ड दिखेगा चार्ज्ड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा याद रखना, फर्म के लिए क्या है? n+ का रूल लगा रहा हूँ मैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या बोल रहा हूँ? ये सबका सब लिखना है आपको, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। और साथ में आप बोलोगे इससे जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बुक में चलते हैं। बुक क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, ऑफ द अमाउंट। तो क्या बोला हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ से करेंगे कैलकुलेट? फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल से हम करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में हमेशा क्या दी हुई रहेगी? डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्वेश्चन में मुझको गिवन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन में मुझको गिवन रहने वाला है कि किस दिन पैसा निकाला गया, मतलब डेट ऑफ विड्रॉल। ठीक है सर, डेट ऑफ विड्रॉल आपको गिवन रहेगी। लेकिन आज हमको क्या देखना है कि जब हमें डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए याद रखना, मैं आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कम से कम 2-3 क्लास चलेगा इसमें पूरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इस वाले पे कि जब डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई रहती है तो हम कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए हम बाद में 2 से 3 क्लास देखेंगे। लेकिन आज जो मुझको देखना है वो क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ अ डेट ऑफ विड्रॉल। अगर जब डेट ऑफ विड्रॉल ना हो तो हम क्या करेंगे? आज जो हमको बात करनी है वो है इन द अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 month ऑन द होल अमाउंट बिकॉज इट विल बी अज्यूम दैट द ड्रॉइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एक टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि जहाँ पर उसकी डेट ऑफ विड्रॉल दी हुई रहेगी, तो ये तो हमने अलग से 3 से 4 क्लास लेनी है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हमको क्या देखना है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो डेट है ये नॉट गिवन, क्वेश्चन में हमको दी हुई नहीं रहेगी, तो इस केस में वो लोग बोल रहे हैं कि भैया एवरेज पीरियड से आपको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? एवरेज पीरियड से सॉल्व करना है। आई बात समझ में? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर में देखो, बुक में क्या बोला गया? बुक में बोला गया आ पार्टनर विड्रू 50,000 ड्यूरिंग अ ईयर। ये बोला गया कि किसी पार्टनर ने 50,000 निकाले, लेकिन कब निकाले उसकी कोई डेट नहीं दी हुई। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ध्यान से समझना, 8% पर एनम लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज, कितने रुपए विड्रू करें? 50,000 रुपीज़ विड्रू करें। कितने करें? 50,000। रेट क्या है? 8% का। और मैंने कहा क्या लेके चलना है आपको? एवरेज पीरियड। क्या लेके चलना है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड यहाँ पर आप किस तरीके से निकालोगे? 6/12। पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो मैंने उसका मिडिल ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये मैं कब करूँगा? जब मेरे पास डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होगा। तो आंसर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैलकुलेटर 50,000 का 8% निकालो, क्या आ रहा? 50,000 का 8%, 4,000 into 6 divided by 2,000।
2000 into 6 डिवाइड बाई 12 करके 4000 ऐसे 8%. कितना आया? 4000. 50,000 का 8%, 4,000 और मल्टीप्लाई बाय 6/12 2000. तो 2,000. कोई दिक्कत तो नहीं है. Yes. अच्छा, मैं ये जो आपके पास जो 1/6 था, ये जो आपको सॉरी ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 6/12, मैं इसको और 1/2 भी बोल सकता हूँ. हाँ. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो 1/2 से भी सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. समझ में आया? और जो ये वाला है कि जब डेट ऑफ विड्रॉल जब क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, इसको हम अलग से हम सेपरेट पढ़ेंगे. ठीक है सर. हाँ सर. फिर से पढ़ लेता हूँ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप पढ़ रहे हो, आप हमेशा इसमें यहाँ पे रूल लगा के चलोगे. काहे के रूल क्या बताए थे? सर n प्लस के n प्लस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और Income and साथ gain. में बोलोगे इससे L पार्टनर्स minus. की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. हाँ. तो लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट. इन द absence ऑफ अ डेट ऑफ विड्रॉल, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 months ऑन द होल ईयर of the amount because it will be assumed that the drawings were made evenly throughout the year. ठीक है. For example, a partner withdrew 50,000 during a year. Interest is to be charged at the rate of 8% per annum. Interest on drawing will be calculated as इस तरीके से. पक्का? फिर से समझाऊँ इस चीज़ को? आ गया समझ में? आगे सर. इलुस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं. इलुस्ट्रेशन नंबर 4 बात करता है किसके बारे में? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में. तो ध्यान से इस चीज़ को समझना. मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा रखा है पार्टनर्स कैपिटल 2 तरीके से बनती है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ये वाला क्वेश्चन बात कर रहा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में. यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टनर है. एक पार्टनर का नाम हरी है और दूसरे पार्टनर का क्या नाम है? शिव है. एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. तो इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? सर इलस्ट्रेशन नंबर 5. 5 है. हाँ. पक्का? हाँ. इलुस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 5. ठीक है. इलुस्ट्रेशन नंबर 5 नहीं है, 4. इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है. सर. ध्यान से समझो. ठीक है. इलुस्ट्रेशन नंबर है भाई मेरे पास 4. तो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको समझा रहा हूँ. जहाँ पर कहा गया, फिर से पढ़ता हूँ. बोलते हैं शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023. तो डेट क्या है? 1 अप्रैल, मतलब 1/4/2023. पार्टनर के नाम क्या है? एक पार्टनर का नाम है शिव, दूसरे पार्टनर का क्या नाम है? हरी. इस डेट को पार्टनरशिप में आए. कौन सी डेट है वो? 1/4/2023 को. कोई दिक्कत तो नहीं है. इनकी जो कैपिटल है वो देखना, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. तो कैपिटल है शिव की कितनी? 5 लाख. हरी की कितनी है? 2 लाख. 2 लाख रिस्पेक्टिवली. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं. आगे पढ़ते. हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1,000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2023. कब की बात है? 1 जुलाई 23. फिर बात आती है कब की? 1 जुलाई. जुलाई मतलब 7वां महीना. हाँ. 2023 को हरी ने क्या करा? और पैसे लगाए. इसको मैं एडिशनल कैपिटल बोल सकता हूँ. यस सर. एडिशनल कैपिटल कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए लगाए. पक्का? तो शिव की कैपिटल तो ये रही ब्लू वाली. शिव की कैपिटल ये हो गई 5 लाख रुपए, और हरी की कैपिटल ये हो गई 2 लाख रुपए ये रहे, और 1 लाख रुपए ये रहे. एडिशनल कैपिटल तक की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एडिशनल कैपिटल तक की बात मैंने आपसे कर ली. दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. बोलते हैं कि भैया हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे? 3:2 पर बांटेंगे. कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का जो इनका जो रेशियो है वो है 3:2. मतलब कुछ भी प्रॉफिट होगा, कुछ भी लॉस होगा, उसको 3:2 पर बांटेंगे. मैं इस 3:2 को क्या बोल सकता हूँ? 3/5 और 2/5. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं सर. ठीक है. आगे बढ़ता हूँ मैं. शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर. ध्यान से इस चीज़ को समझो. शिव को और हरी को दोनों को ही क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर. ठीक है. अब देखना यहाँ पर किसकी सैलरी है? शिव की. शिव की सैलरी है. और किसकी है? हरी की सैलरी है. ठीक है. जब तक आप बिल्कुल तेज ना हो जाओ, हमेशा इसमें रूल लगा के चलो. ऐसे मैं यहाँ पे रूल लगा के क्या चलता हूँ? n- का रूल लगा के चलता हूँ, l+ का रूल लगा के चलता हूँ, जिससे मुझे हमेशा पता रहेगा कि जो सैलरी है वो फर्म के लिए क्या खर्चा है, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तो दोनों के लिए कॉमन रूल ही हो गया.
है ना, क्योंकि ये रूल तो सैलरी के लिए, ये वाला रूल किसके लिए, सैलरी के लिए। काय का रूल लगाया मैंने इसमें, एन माइनस और एल प्लस, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। अब यहाँ पर एक वर्ड था क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, हमेशा याद रखना। किसी भी चीज़ को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्वार्टर बोलता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि शेव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5000 पर क्वार्टर। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो। मेरे पास कितने महीने होते हैं साल भर में, 12 महीने में इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं बोलता हूँ कि 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। 4 3 12 होता है ना, तो हमेशा याद रखना एक क्वार्टर कितने महीने का होगा, 3 महीने का। अब मैं इनकी अगर सैलरी को कैलकुलेट करता हूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ किसकी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं आया समझ में, पक्का 20,000, और यही दोनों की इतनी ही सैलरी है। चाहे आप शिव की बात करो चाहे आप हरी की बात करो, दोनों की 20,000 रुपीज़ सैलरी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है याद रखना, दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब तक आप तेज ना हो जाओ, जब तक दिमाग में चीज़ ढंग से ना बैठ जाए, हमेशा रूल लगा के चलो, n- का रूल और l+ का रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना भाई, वो फर्म के लिए खर्चा है, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का सर। अब वो क्या बोल रहे, कितना चार्ज करना है, 8% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या बोला, चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अलाउड आएगा वर्ड। आई बात समझ में, क्योंकि आप उनको दे रहे हो ना, अलाउड वर्ड आएगा। और जो चार्ज होता है वो हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। तो कितना है, 8% पर एनम है। इसकी कैपिटल क्या थी, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, और इसने तो 1 लाख रुपए और भी लगाए थे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ, हरी के लिए। तो हरी के लिए तो सिंपल ही है, हरी के लिए तो सिंपल ही है। मैं बोल सकता हूँ कितना, 5 लाख रुपए, कितना परसेंट था, 8%, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अब हरी के बाद जो दूसरा था उसका नाम क्या था, शिव। ये तो मैंने किसके लिए कैलकुलेट कर दिया, ये आपने शिव की किया, ये था हरी का, नहीं पहला वाला क्या था, शिव। तो ये मैंने निकाला था शिव के लिए। तो ये हमने कैलकुलेट किया भाई शिव की कैपिटल पर, ठीक है। शिव के बाद मैं निकालता हूँ हरी की कैपिटल पर। तो हरी की पहले थी कितनी, हरी का था 2 लाख, पहले था 2 लाख रुपए। हाँ। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, 2 लाख 8%, और कितने टाइम के लिए थी, 2 लाख, अप्रैल में थी ना सिर्फ। हाँ। तो यहाँ पे देखो, अप्रैल मई जून, मैंने 3 महीने लिए, क्योंकि जुलाई से तो उसकी कैपिटल और बढ़ गई थी, नहीं आया समझ में। आगे सर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3/12, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3/12। पहले इसको समझ लो, 3/12 समझ में आया, हाँ, क्योंकि ऐड 3 महीने बाद निकली। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये 9 समझ में आया। हाँ, और क्योंकि ये 3 लाख समझ में आया। हाँ, क्योंकि उसने देखो जुलाई में 1 लाख रुपए और लगाए थे, 2 लाख पहले से थे, तो अब उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। इसको जरा सॉल्व करो, 2 लाख 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 12, 4,000। कितना आ रहा है, 4,000। तो ये आ रहा भाई 4,000 और इनटू प्लस 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12, 18,000। तो ये टोटल क्या आ रहा है मेरे पास, 22,000। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन अभी आपने मेरे साथ यहाँ पर सीखा, आपने कहा कि यहाँ पे मैं पहले ड्राइंग की डेट देख लेता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ कि ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आप मुझको कहोगे कि भैया यहाँ पे ड्राइंग्स तो दे रखी है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। 6/12। क्लियर हो रहा? हाँ। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब तक आप तेज ना हो जाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमेशा इसके रूल लगा के चलो। बताओ क्या लगेंगे इसमें रूल?
सर इसमें लगेगा हमारे पास N प्लस और L माइनस। वेरी गुड, ठीक है। हाँ एन प्लस क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितना था वो? 12,000 और 10,000। 12,000 और 10,000 क्या था शिव और हरी? सबसे पहले हम निकालेंगे ऑन शिव कैपिटल, ऑन शिव कैपिटल कैपिटल नहीं ड्राइंग्स, ऑन शिव ड्राइंग्स। कितनी थी इसकी ड्राइंग शिव की? 12,000। तो मैं कर दूंगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या था? 8% था रेट, 8 नहीं था सॉरी 10 था। यहाँ पे देखते हैं ज़रा रेट क्या था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का था 10%, तो मैंने लिख दिया 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। समझ में आया कितना आ रहा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आ रहा है? 600। 600 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम इस तरीके से आप बात करोगे ऑन शिव के बाद कौन था नाम? हरी। हरी। ऑन हरीज ड्राइंग, ठीक है। कितनी थी इसकी ड्राइंग? 10,000। 10,000 कितनी थी? 10,000। तो आप कर दोगे 10,000 रेट क्या था 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 500। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2024 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 196,000। इन लोगों ने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया? 196,000। कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताओ ये प्रॉफिट कहाँ से पता चला होगा इनको? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसमें कोई भी चीज़ है जो मुझे दोबारा से समझानी है तो बता दो। नहीं सर समझ पूरा समझ में आया? हाँ। आपको सबसे पहले क्या बोल रहे भैया? जनरल एंट्रीज, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन और फिर साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर। आपको सबसे पहले इसी तरीके का सुंदर फॉर्मेट बनाना है। बुक्स ऑफ शिव एंड हरी जर्नल बनानी है। यहाँ पर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, इसी सेम तरीके का फॉर्मेट, ठीक है। पहली वाली एंट्री आपको अच्छी ढंग से पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 196,000 196,000। क्वेश्चन मेरा यहीं से ही स्टार्ट होता है। समझ में आया? अगर ये मुझको क्या बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहला मैं क्या काम करूँगा? प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा? अप्रोप्रिएशन में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पक्का। सर। फिर एक पॉइंट था यहाँ पर, ये सैलरी वाला था। ये सैलरी, तो जो सैलरी होती है फर्म के लिए मैंने क्या रूल बताया? सैलरी पे आप काय का रूल लगाओगे? आप बोलोगे भाई हम सैलरी में N- का रूल लगाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन भाई ये क्रेडिट नहीं है। N- का मतलब क्या होता है? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई बात समझ में? इसके वजह से सो मत, यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमेशा आप इसी तरीके से डबल इफेक्ट लेके चलोगे। आप बोलोगे हमारी फर्म जब पार्टनर्स को सैलरी देगी, हमारी फर्म जब पार्टनर्स को सैलरी दे रही, तो पार्टनर्स की जो सैलरी है वो तो खर्चा है। हाँ। और उसके वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमने अभी यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करी थी ना, कहाँ गई है सैलरी की? ये क्वार्टर बेस जहाँ पे समझाया था मैंने आपको, तभी मैंने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करा। आ रहा समझ में? दोनों को सेम ही मिल रही थी ना ये। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। तो जब भी क्वार्टर रहेगा तो आप 4 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। पक्का? हाँ सर। तो पार्टनर सैलरी DR टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल, ये 40,000 आपको समझ में आया? ये 20,000 समझ में आया? हाँ। अब मैंने आपको क्लास में ये वाली बात समझा रखी है। मैंने कहा जब भी ये जो पार्टनर सैलरी होती है, आप मुझे कहोगे कि भाई ये जो पार्टनर सैलरी है ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। पार्टनर सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल की हमेशा क्या जाती है? क्लोजिंग एंट्री। नॉमिनल की हमेशा क्या जाएगी? क्लोजिंग एंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? और क्लोजिंग एंट्री बहुत ही सिंपल होती है। कहाँ पर लिखा हुआ? डेबिट। तो डेबिट से कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनर सैलरी को मैंने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया। क्लोजिंग एंट्री बड़ी सिंपल है। क्या लिखा? पार्टनर सैलरी कहाँ थी? डेबिट। कहाँ पे लिख दोगे? क्रेडिट में। और ऊपर क्या आ रहा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, 4 बार समझाऊंगा, एक ही बारी में समझना। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो खर्चे आते हैं अप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, उनको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। पक्का? हाँ पक्का।
जैसे कि सपोज करो ये मैंने बनाया, ये देखो ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरे पास कौन सा होता है, ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है? नॉमिनल Nominal अकाउंट। समझ में आया? तो नॉमिनल का रूल क्या होता है कि डेबिट में मैं एन माइनस दिखाऊंगा, क्रेडिट में मैं एन प्लस दिखाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो डेबिट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एन प्लस का मतलब होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन। और आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब कब तक के खर्चे हैं? 2024 तक के। 2024। लेकिन आपको अप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही वाले खर्चे दिखेंगे जो पार्टनर्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आया समझ में थोड़ा बहुत? आ रहा है सर। पक्का? हाँ। अगर सपोज करो, ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहाँ पर मान लेते अगर पार्टनर सैलरी ना होती, एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर ये तो अभी पार्टनर्स की सैलरी है, अगर इस पार्टनर्स की जगह मान लेते हैं, यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, एडिशनल नोट है, एडिशनल नोट है। अगर मान लो पार्टनर्स की सैलरी की जगह, अभी तो सपोज करते हैं पार्टनर सैलरी है, ठीक है, तो पार्टनर सैलरी को आपने क्लोज कहाँ पर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लेते होती मैनेजर की सैलरी, किसकी होती? मैनेजर। अगर क्वेश्चन में हमको मैनेजर की सैलरी दी हुई होती, तब मैं इसको क्लोज कहाँ पर करता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? तो मैं इसके लिए एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने कहा कि जो मैनेजर की सैलरी होती है, ये क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। मैनेजर की सैलरी क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया? और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनको हम पीएनएल में क्लोज करते हैं। तो पार्टनर सैलरी और मैनेजर सैलरी में डिफरेंस समझ रहे हो आप? हाँ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी थी, इसलिए मैंने इसको एप्रो में किया क्लोज। फिर से बताऊं? मैनेजर की होती तो हम लोग को पीएनएल में क्लोज करना पड़ता, तब आती है एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर सैलरी। हाँ समझ गया। आया समझ में? हाँ सर। फिर एक था मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा, इसमें भी मैं वही रूल लगाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है, एन माइनस का रूल, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है या नहीं होता? होता है। तो इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसी बोल बोल के तुमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर सैलरी था तो फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? बढ़ जाएगी। सेम वही चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा भैया फर्म के लिए क्या खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। फिर तुमने देखा यार ये तो नॉमिनल है, तुमने देखा है तो नॉमिनल है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग जाएगी। तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी मेरी। ये 62,000 तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या है? नॉमिनल है। 62,000 क्या है? नॉमिनल। तो इसकी भी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग जाएगी। तो तुम ये समझ जाओगे। ऊपर एप्रोप्रिएशन क्यों आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों आया? तो तुम बोलोगे क्योंकि खर्चा पार्टनर से रिलेटेड है। आई बात समझ में या नहीं आ रही? लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर मान लो कि होता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर क्या होता? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता, तो तुम कहोगे यार ये भी तो खर्चा पार्टनर्स से रिलेटेड है। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि लोन अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देना ही होता है। वो क्योंकि आप वेरी गुड, आप बोलोगे ये कहाँ पे जाएगा? क्लोज कहाँ पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको भी प्रॉफिट के होने या नॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन हम कम से कम 6% पर एनम देते हैं। हाँ। याद आ रहा? हाँ, इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड। थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही है? कोई चीज़ें दोबारा से समझाऊँ? नहीं सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ। फिर एक पॉइंट ड्राइंग्स का भी था, जहाँ पर हमने 10% डाला था। आपको पता है ड्राइंग्स तो इनकम होती है, अभी मैंने समझाया था। ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होगी तो काय का रूल लगेगा? एन प्लस का। इनकम होगी तो काय का रूल लगेगा? एन प्लस। और ये हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। आया समझ में? इनकम होगा तो एन प्लस का रूल लगेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करिए? कम कर रही है। और जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट में आती है। हाँ सही याद। पक्का? हाँ। अब तुमने देखा कि यार ये तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल की क्या आ जाएगी? क्लोजिंग जाएगी। तो ये आपको समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 600 समझ में आया? हाँ। 500 समझ में आया? 1100 समझ में आया? हाँ। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ रहता तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं, जो क्या होता है 6/12।
ये समझ में आ गया, क्लोजिंग समझ में आ गई। हाँ सर आ गया। अभी यहाँ तक रुकता हूँ, ठीक है। ये मैं अभी एंड में समझाऊंगा, ओके इसको मैं अभी एंड में समझाता हूँ। मैं एप्रो में पहुँच जाता हूँ। एप्रो में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल। यहाँ पर आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, Losses, क्रेडिट ऑल credit all इनकम income एंड and गेन। gains। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही खर्चे आएंगे, ओके सर। ठीक है। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझो। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। कहानी की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, प्रॉफिट से। Profit और ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आया, हमेशा कहानी की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। कहानी मतलब कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहाँ से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस Profit से। अकाउंट से। ये 196। अब आप इसी में से ही क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो। नहीं आया समझ में, समझ गया। हमने प्रॉफिट कमाया, इसी में से ही हमें पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं। तो ये ऐसा मींस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं नहीं, closing- इसी साल का ही है। अच्छा इसी साल का प्रॉफिट है जिससे सब कुछ जा रहा है। हाँ, इसी साल का ही तो है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, ओके ठीक है। ये सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहीं से ही 196,000 से ही। अब आपको इसको ना रीड करना भी सीखना है ना मेरे साथ। आप बोलोगे हमारी फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया होगा, 196,000, इसी में से ही पार्टनर्स को सैलरी दी 40,000, ये 20,000। हाँ इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझो कि अगर ये प्रॉफिट ना होता तो क्या मैं सैलरी दे पाता, नहीं दे पाता। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रही। तो तुम बोलोगे इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ से दिया गया, यहीं से। हाँ हमारा भी यही आ रहा था, 40,000 और 22,000, यही आ रहा था क्या। हाँ सर। यहाँ तो आ रहा है 40,000 और 22,000, ठीक है, सही आ रहा था हमारा, है ना। तो ये समझ में आया। तो तुम बोलोगे कि भैया ये खर्चे हम तभी कर पाएंगे जब मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये तो इनकम थी फर्म के लिए 1100 रुपये। तो यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमको इस 40 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 62 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 196 में कोई दिक्कत नहीं, 1100 में कोई दिक्कत नहीं। पक्का। जो साइड बड़ी मैं उसको दोनों तरफ लिखूंगा। अभी यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी आ रही है, अभी यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी आ रही है, तो मैं इसको यहाँ पर भी लिखूंगा और यहाँ पर भी लिखूंगा। फिर से आपको क्या करना है, रफ में इनका टोटल करना है, इसका टोटल और इनका टोटल। आपको रफ में इनका टोटल करना है और इनका टोटल करना है। अभी छोड़ दो उसको, जो भी साइड बड़ी होगी उसको दोनों तरफ लिखेंगे। जैसे इस केस में ये वाली साइड बड़ी आ रही है, तो आप इसको यहाँ पर भी लिखते हो और यहाँ पर भी लिखते हो। समझ में आया। हाँ। अब जब भी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है ना, तो क्रेडिट साइड में तो n+ का रूल लगता है, तो वो आपका क्या बताएगा, वो प्रॉफिट बताएगा। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस बताएगा। समझ में आया। तो इस वाले ये प्रॉफिट निकाल दोगे आप, ये 95,100 कहाँ से आया होगा। हाँ। इन दोनों में से आपने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आ गया 95,100। अच्छा, इसका नाम भी याद कर लो, इसका नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ओके सर। इसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि यही वाला प्रॉफिट तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो मैं लिखता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव कैपिटल और हरी कैपिटल। क्या नाम है इसका, डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यही प्रॉफिट तो पार्टनर्स के बीच में बैठेगा, शिव कैपिटल और हरी कैपिटल। और रेशियो क्या रहेगा सर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, अग्रीड रेशियो। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ 3:2, तो रेशियो क्या रहेगा, ये 3:2 रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, यहाँ तक तुम्हें अपने दिमाग में ये वाली बात भी बोलनी है कि जब डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ रहा तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। आया है समझ में। हाँ सर। पक्का। नेक्स्ट मुझको क्या बनाना है, अब देखो, अब ये वाली समझ गए डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ सर। ये पार्टनर्स की क्या कैपिटल को क्या कर देगा। अब वापसी आ जाओ, देखो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये कहाँ से बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल। अब आया समझ में। हाँ सर। ये डिविजिबल प्रॉफिट के इसने क्या करा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दिया। एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR टू शिव कैपिटल और हरी कैपिटल। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही। और बैलेंस कोई पूछ ले कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है, याद रखना। हाँ। जैसे यहाँ पर एक क्रेडिट साइड थी ना, तभी यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट आ रहा। यस सर। आ रहा है समझ में। आ रहा है। आगे अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। हमेशा याद रखना किसके बिहाफ में हम इसको बनाते हैं, पार्टनर्स फर्म के बिहाफ में, नहीं फर्म के बिहाफ में। पूरी बुक ही हम फर्म के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। हाँ। याद रखना, पूरी बुक ही हम फर्म के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल हम किसके बिहाफ में हम बना रहे हैं, फर्म के बिहाफ में। और पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी ही तो होती है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तुम कहाँ दिखाते हैं, L+, क्रेडिट में, और कम होती है तुम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। फिर से बताऊँ,
पार्टनर्स कैपिटल हम किसके बिहाफ में बनाते हैं? फर्म। फर्म के बिहाफ में, ये समझ में आ गया। हाँ। कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ दिखाएंगे? प्लस क्रेडिट। कम होगी तो कहाँ दिखाएंगे? माइनस डेबिट। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्या आपको 1 अप्रैल का बाय बैंक समझ में आया? हाँ सर। ये पक्का? हाँ। अगर कोई आपसे जनरल भी पूछ लेना तो आप इसकी भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल और टू हरी कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अमाउंट आ जाएगी इसकी 5 लाख यहाँ पर, 2 लाख यहाँ पर और टोटल आ जाएगी यहाँ पर 7 लाख। आया समझ में? एडिशनल कैपिटल जब लगाई थी जुलाई में, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझना। ओपनिंग बैलेंस समझ में आ रहा? सर नहीं आया? आ गया। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ जाती है। हाँ। अब ध्यान से मेरी बात समझो, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो देखो इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट में दिखाया। ओके सर। आ रहा समझ में? आ रहा है। अब ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। हाँ। ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है, तो देखो इसलिए मैंने उसको डेबिट में दिखाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाती है, तो मैं उसको डेबिट में दिखा रहा हूँ। तभी मैंने यहाँ पर जब तुम्हें समझाया था तो हमेशा कहते हैं कि डबल इफेक्ट दिमाग में रखो। ये देखो ऐसे करके, ये सब के सब ऐसे करके। ठीक। आया समझ में? आगे सर। पक्का? आप देखो ध्यान से। और उसके बाद ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होती है, कैपिटल बढ़ जाती है। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था, उससे भी क्या हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों साइड बड़ी आ रही है, यहाँ पर भी लिख दोगे और यहाँ पर भी। इसमें से आप खर्चे, मतलब ये इसमें से इसको माइनस कर दोगे। जैसे ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। जो बच गया इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन। जो बच गया इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी साइड होगी ये हमारी होगी? ये तो सर सॉरी, ये बैलेंस कौन सा होगा सर? ये हमारा वो बैलेंस होएगा जो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। नहीं, इसका ये आप बोलोगे भाई ये है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग। क्या बोलोगे? क्लोजिंग बैलेंस। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर। ये पूरा टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं बोलूँगा डेबिट है या फिर क्रेडिट है, तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तुमने बिल्कुल गधों वाली बात करी। याद रखना, जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। बड़ी तो ये वाली साइड थी ना? हाँ। ये वाली साइड ही तो थी बड़ी। हाँ। तभी तो कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो साइड बड़ी होती है वही वाला बैलेंस होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। आई बात समझ में? हाँ पक्का? क्लोजिंग बैलेंस समझ में आया? हाँ सर। क्रेडिट बैलेंस समझ में आया? अब कोई आपसे किसी भी तरीके से पूछे तो कर पाओगे? हाँ हाँ। ठीक है, ये मैंने ये आपको ये शिव वाली कैलकुलेशन तो समझा दी थी, हरी वाली भी समझा दी थी, एडिशनल कैपिटल भी आपको मैंने समझा दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एज इट इज़ अ आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म। मैंने बता दिया आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एक्सपेंस है फर्म के लिए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ाता है। और ये पूरी कहानी, ये जो पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में N माइनस और L प्लस में। ये आ रहा समझ में? यानी बस हाँ सर, यही तो बात लिखी हुई यहाँ पर। ये पूरी नोट नंबर 2, इन द क्वेश्चन द डेट ऑफ अ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दी हुई हो तो हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं? 6 मंथ के। तो आपको 6/12 समझ में आ जाएगा, 6/12 समझ में आ जाएगा, आपको 600 या 500 समझ में आ जाएगा। हाँ सर। पक्का? फिर क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ एज, क्योंकि वो क्या है, फर्म के लिए इनकम है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर वो बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और यही पूरी बात मैंने आपको यहाँ पर लिख के ये समझाई थी। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में N प्लस और L माइनस है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और वो कैपिटल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हमेशा समझ के चलना है। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ चर्चा करेंगे यहाँ से मैनेजर कमीशन से।